और मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। अब एक साथ सद्बुद्धि और सद्ज्ञान के महामंत्र गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज के इस सत्र का प्रारंभ करते हैं। आइए, अभ्यास के लिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि बिल्कुल आरामदायक स्थिति में बैठें जिसमें आप अगले 25 मिनट बैठ पाएं। कंफर्टेबल पोजीशन सुखासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। और यदि किसी वजह से कोई लेग क्रॉस करके नहीं बैठ सकता है तो आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं। मेरुदंड को सीधा रखेंगे, ऐसी स्थिति में बैठें कि कमर आपकी बिल्कुल सीधी रहे, सर गर्दन उसके साथ सीधा रहे। तो बिल्कुल आरामदायक स्थिति ले लें। सबसे पहले नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। नाड़ी शोधन के लिए मेरुदंड को सीधा करें, बाएं हाथ से बनाइए ज्ञान मुद्रा। पहली उंगली और अंगूठे को टच कर लें, तीनों उंगलियां खुली रहेंगी। इसको घुटने पर रख लें। दाहिने हाथ से हम बनाएंगे प्रणव मुद्रा। अंगूठे के बाद की जो दो पहली उंगलियां हैं ये अंदर हथेली की तरफ मोड़ लें, और अंगूठा और रिंग फिंगर, इसी से हम तर्जनी जो है ये नासिका छिद्रों को बंद करते हैं और खोलते हैं। ये प्रणव मुद्रा हो गई। किसी वजह से प्रणव मुद्रा में जैसे आपका हाथ थक जाता है बहुत देर तक, आप मुद्राएं चेंज भी कर सकते हैं, हाथों को बदल सकते हैं आप। नेत्र बंद कर लें। मन को एकाग्र करें, भावना करें सुबह का समय है, उगते हुए सूर्य के सामने आप बैठे हुए हैं। आपके बिल्कुल सामने है उदयमान सूर्य सविता देवता, और प्रकृति के बीच में अपने आप को बैठा हुआ देखें। चारों तरफ हरियाली, रंग बिरंगे फूल, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और प्राण वायु से भरा हुआ आध्यात्मिक वातावरण। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए हम बाएं नासिका छिद्र से शुरू करेंगे। तो पहले बाएं से श्वास धीरे धीरे खींचेंगे और कुछ देर अंदर रोकेंगे जितना आपसे रुक सके, अंतः कुंभक। फिर दाहिने नासिका छिद्र से धीरे से निकाल देंगे धीरे धीरे। जितना समय लेने में लगाएं उतना ही समय छोड़ने में भी लगाएं। पूरी श्वास निकल जाने के बाद नासिका छिद्रों को बंद कर लेंगे और श्वास को थोड़ी देर बाहर रोकेंगे बाह्य कुंभक के साथ। इस तरह से फिर जहां से छोड़ी हम वहीं से वापस लेंगे, दाहिने नासिका छिद्र से अंदर रोकेंगे और फिर बाएं से निकाल देंगे और बाहर रोकेंगे। इस तरह से ये एक आवृत्ति हुई और इसको फिर रिपीट करते जाएंगे, दोहराते जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। बाएं नासिका छिद्र से आप शुरू करें, धीरे धीरे श्वास को प्रयास करें कि पूरक और कुंभक जो है दोनों, और रेचक, ये 1:1:1 वन के रेशो में बराबर समय लगाइए सब में। जितना समय श्वास लेने में लें आप, उतना ही समय श्वास रोकें अंदर, और उतने ही समय में श्वास को बाहर निकालें, फिर बाहर रोकें। और धीरे धीरे निरंतर अभ्यास के बाद हम ये कुंभक, रेचक, पूरक, इसके अनुपात को चेंज करते हैं। कुंभक का समय बढ़ाते जाते हैं धीरे धीरे। अभी आप बराबर समय रखें और भाव भूमि को बना के रखें। प्रकृति से अपने आप को जोड़े रखें। बिना भाव भूमि बनाए या प्रकृति से बिना जोड़े यदि हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो वो सामान्य श्वास प्रश्वास ब्रीदिंग एक्सरसाइज बन के रह जाती है। हमेशा प्राणायाम करें तो उसके लिए पहले एक भाव भूमि तैयार करें और
उसके साथ अपने आप को जोड़ के रखें। श्वास जब आप ले रहे हैं तो ऐसा भाव करें कि सूर्य की दिव्य ऊर्जा प्राणवायु के साथ मिलकर नासिका छिद्र के माध्यम से आपके अंदर प्रवेश कर रही है। मन मस्तिष्क और पूरे शरीर में प्रवाहित होती हुई ये दिव्य ऊर्जा आपके रोम रोम में स्थापित हो रही है, प्रत्येक कोशिका में स्थापित हो रही है। नासिका छिद्र से जब आप श्वास बाहर निकालेंगे दूसरे नासिका छिद्र से, तब ऐसा भाव करें कि आपके अंदर का सारा तनाव, आपकी नकारात्मकता, दुख दर्द तकलीफें, बीमारियां, बुराइयां, अहंकार, सारी निगेटिविटी श्वास के माध्यम से बाहर निकल रही है। और उस नेगेटिविटी को अपने से दूर जाने दें। पुनः जब श्वास लें तो वही सूर्य की दिव्य ऊर्जा को प्राणवायु के साथ अपने अंदर आत्मसात करें। इसी भाव के साथ नाड़ी शोधन का अभ्यास, अनुलोम विलोम भी इस प्राणायाम को हम कहते हैं। ध्यान रखेंगे कुंभक, यदि कोई गर्भवती महिला हो कक्षा में तो कुंभक नहीं करेंगी वो, केवल श्वास लें और छोड़ें। पूरी एकाग्रता के साथ, समर्पण और सूक्ष्मता के साथ अनुलोम विलोम का अभ्यास। इस चक्र को पूरा करने के बाद, बाएं से शुरू किया था तो रेचक बाएं पे जब खत्म हो तब वहां पर आप इसको पूरा करके दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और नेत्र बंद रखेंगे। अब अगला प्राणायाम हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम षण्मुखी मुद्रा बनाएंगे। षण्मुखी मुद्रा के लिए दोनों अंगूठे से, जिनको आता है वो नेत्र बंद रखें, और जिनको अगर समझने में थोड़ा सा चूक रह गई हो, समझना चाहते हो, तो आंखें खोलकर देख सकते हैं। दोनों अंगूठे से अपने कानों को बंद करेंगे, कान के अंदर अंगूठा ना डालें, जो कान का ऊपरी छोटा हिस्सा होता है उसके ऊपर अपना अंगूठा रखें, और उसको जब दबाएंगे तो एक ढक्कन की तरह बंद हो जाता है कान। अच्छे से कान बंद हो जाएंगे। उसके बाद आंखों को सहजता से बंद करेंगे, और पहली उंगली जो है तर्जनी आपकी, प्रथमा, इसको आप अपने नेत्रों पर रखेंगे, पलक के नीचे। मध्यमा को, जो मिडिल फिंगर है, नासिका के दोनों छिद्रों के इधर उधर, और आपकी जो रिंग फिंगर है तर्जनी, इसको ऊपरी होंठ के ऊपर, और जो सबसे छोटी वाली उंगली है उसे आप निचले होंठ के नीचे रखें। इस तरह से ये षण्मुखी मुद्रा बनेगी। और धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास अंदर भरेंगे, दोनों नासिका छिद्रों से ही। पूरी श्वास जब अंदर अच्छे से भर लेंगे, फिर भंवरे की तरह गुंजन करते हुए इस तरह से एक हमिंग साउंड के साथ पूरी श्वास को लंबा ही बाहर निकालें। प्रयास करें रेचक पूरक से ज्यादा लंबा हो, और इस गुंजन को करने से जो कंपन होंगे, वाइब्रेशंस होंगी, उन्हें आप अपने मस्तिष्क में और पूरे शरीर में अनुभव करेंगे। 5 राउंड हम इस तरह से भ्रामरी प्राणायाम के पूरे करेंगे षण्मुखी मुद्रा के साथ। पूरक भी दोनों नासिका छिद्रों से है, और रेचक भी आपको दोनों नासिका छिद्रों से ही करना है।
पांच आवृत्तियां पूरी हो जाने के बाद दोनों हाथों को घुटनों पर रखेंगे ज्ञान मुद्रा में, और आंखें बंद ही रखेंगे। भ्रामरी प्राणायाम से जो सेंसेशन, जो हलचल आपको अंदर महसूस हुई, उसका अनुभव करें मस्तिष्क में और पूरे शरीर में। उस ऊर्जा को अपने रोम रोम में अनुभव करें। अब ओमकार का नाद करेंगे हम। पहले 3 बार हम सस्वर, जिह्वा, होठ और पूरा नाद जिस तरह से मुख से ले सकते हैं उस तरह से लेंगे। फिर 3 हम ओमकार की गुंजन लेंगे। तो सर्वप्रथम हम ओमकार के नाद के लिए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, और बाद में षण्मुखी मुद्रा में हम गुंजन करें। तो दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखिए और अपनी रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सर को सीधा रखेंगे। नेत्रों को सहजता से बंद कर लें, और ओमकार के नाद से पहले आपको लंबी गहरी श्वास लेनी। ओमकार के नाद में जब आप ओ का उच्चारण करेंगे तो उसको वेग पूर्वक उठाएं, नाभि से उस ओमकार को उठाएंगे जब आप, तो 3 गुना वेग आपको ओ के उच्चारण में लगेगा। और माँ को थोड़ा हल्का करते हुए लंबा खींचेंगे, उसका समय लंबा करेंगे, वेग थोड़ा हल्का हो जाएगा उसका। इस तरह से नाभि से उठाएंगे ओमकार को हम, और उसको अपने आज्ञा चक्र तक, भूमध्य तक उसका अनुभव करेंगे। और फिर से जब अगला करेंगे, फिर नाभि से उठाएंगे और आज्ञा चक्र, भूमध्य तक उसका अनुभव करेंगे, माँ के अंत पर। शुरू करें सभी लोग। लंबी गहरी श्वास लीजिए। अ एकदम शांत भाव से नाद को अपने कणकण में, प्रत्येक कोशिका में उसका अनुभव करें। अंतःकरण में अब उस नाद को सुनने का प्रयास करें।
ओंकार प्रतीक है अनंत शक्ति, शांति और प्रेम का। नाद के साथ इसी शक्ति, शांति और प्रेम का अनुभव अपने मन, मस्तिष्क और शरीर की प्रत्येक कोशिका में करें। निरंतर ब्रह्मांड में ओंकार का नाद गुंजायमान रहता है और वही नाद निरंतर हमारे अंदर भी चलता है, जिससे हम अनविज्ञ रहते हैं। आज अपने अंदर के नाद को जगाकर हम ब्रह्मांडीय नाद से उसको मिलाने का प्रयास करेंगे। 3 ओंकार गुंजन के साथ करेंगे। और इस गुंजन हर गुंजन से पहले आपको लंबी गहरी श्वास लेनी है। षण्मुखी मुद्रा बनाएंगे। पहले पहले पूरी बात को सुन लेंगे, उसके बाद मुद्रा बनाकर शुरू करेंगे। षण्मुखी मुद्रा बनाकर फिर लंबी गहरी श्वास लेंगे। और आपको सिर्फ कंठ का प्रयोग करना है, जिह्वा और होठ का प्रयोग नहीं करना। सिर्फ कंठ से उठाएंगे और कंठ से ही समाप्त करेंगे। और अब ये ओंकार आपको हृदय से उठाना है। अपने हृदय क्षेत्र में पूरा ध्यान रखते हुए हृदय से आप ओंकार का गुंजन लेंगे और 3 बार इस गुंजन को हम पूरा करेंगे। तो षण्मुखी मुद्रा बना लें सभी लोग। अंगूठे से कानों को बंद करें। पहली उंगली को नेत्रों पर रखें, मध्यमा को दोनों नासिका छिद्रों के इधर उधर, तर्जनी रिंग फिंगर ऊपरी होठ के ऊपर, और सबसे छोटी वाली उंगली रहेगी आपकी निचले होठ के नीचे। अब लंबी गहरी श्वास लें। तीनों गुंजन पूरे होने के बाद दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखें और आंखें बंद ही रखें। इस नाद का अनुभव, इस नाद की गुंजन का अनुभव अपने हृदय क्षेत्र में कीजिए। अनुभव करें कि इस नाद के गुंजन के साथ आपके हृदय क्षेत्र का विस्तार हुआ है। ऊर्जा के विस्तार का वहां पर अनुभव करें। 'नाद की तरंगों को हृदय क्षेत्र से पूरे शरीर में फैलता हुआ अनुभव करें। 3 बार फिर से हम ओंकार का गुंजन करेंगे। और अब दोनों हाथ आप ज्ञान मुद्रा में ही रखें घुटनों पर, और ध्यान रखें वही कंठ से आपको केवल कंठ का प्रयोग करना है। और हृदय क्षेत्र से ओंकार का गुंजन हम करेंगे। और इस गुंजन को हृदय से, हृदय क्षेत्र से पूरे शरीर में फैलता हुआ देखेंगे। एक प्रकाश या ऊर्जा, नाद के उत्पन्न होने से जो ऊर्जा बनेगी वो पूरे शरीर में ऊपर से लेके नीचे तक उसकी तरंगे पूरे शरीर में प्रवाहित होता हुआ उसका अनुभव करेंगे। और जब पूरा गुंजन समाप्त हो जाएगा
थोड़ा सा रुकेंगे, इसकी तरंगों को पूरे शरीर में, मन मस्तिष्क में फैलने देंगे, विस्तार होने देंगे उनका। उसके बाद फिर से आप अगली लंबी गहरी श्वास लेंगे और फिर गुंजन हृदय क्षेत्र से उठाएंगे और उसकी तरंगों को फिर से पूरे शरीर में, समस्त चक्रों का अगर आपको ज्ञान हो तो समस्त चक्रों में उसकी तरंगों का अनुभव करेंगे। कुछ देर रुककर, और जब इसको आप पूरे मन मस्तिष्क और शरीर में इसका अनुभव कर लें तो फिर से लंबी गहरी श्वास लेंगे और तीसरा गुंजन करेंगे। इस तरह से हर गुंजन के बाद कुछ देर रुककर इसकी तरंगों को विस्तार लेने देंगे और इसके विस्तार का अनुभव हम अपने पूरे मन मस्तिष्क और शरीर में करेंगे। हर गुंजन से पहले लंबी गहरी श्वास लेंगे। तो शुरू करें। लंबी गहरी श्वास लीजिए। साक्षी भाव से, शांत हृदय से, शांत मन से इस नाद का अनुभव अपने अंतःकरण में करें। अनुभव करें ये नाद निरंतर आपके अंदर चल रहा है और इसकी तरंगे आपके पूरे शरीर में, मन मस्तिष्क में प्रवाहित हो रही हैं। चेतना को और विस्तार देते हुए अनुभव करें कि पूरे ब्रह्मांड में जो नाद है वही आपके अंतःकरण में भी है। दोनों नाद के मिलन का अनुभव करें। ऐसा भाव करें कि आपके अंदर और चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड में केवल ओंकार का नाद ही गुंजन हो रहा है। अंतःकाश और बाह्यकाश में नाद की तरंगों के आवागमन का अनुभव करें। ये शरीर मानो एक पारदर्शी झिल्ली के समान है और इस नाद की तरंगों का आवागमन अंतःकाश से बाह्याकाश में, बाह्याकाश से अंतःकाश में, मानो सब कुछ विलय हो गया है।
ओंकार की शक्ति, शांति और प्रेम का अनुभव अपने अंतःकरण में और चारों तरफ करें। ऐसा भाव करें कि समस्त सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में केवल यही शक्ति, शांति और प्रेम व्याप्त है। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, समाज, पूरे विश्व के लिए, समस्त मानव जाति के लिए, पूरे प्राणी जगत के लिए इसी शक्ति, शांति और प्रेम की कामना करते हुए शांति पाठ के लिए तैयार होंगे। असतो मा सद्गमया, असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया। ॐ सहनावतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः, शान्तिः, शान्तिः। हरिः ओम। दोनों हथेलियों को आपस में तेजी से रगड़ें, रब करें, अच्छे से प्रयास करें हथेलियां गर्म हो जाएं। अब इन गर्म हथेलियों को अपनी आंखों पर लगाएं, ऊर्जा को आत्मसात करें, पूरे चेहरे पर मलें और हथेलियों के अंदर ही पहले आंखों को, सर पे हाथ फेरें। सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि।